हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 16, नॉट अगेन। उसकी बात सुन जानवी ने गहरी सांस ली और सीधे उस कैबिन से बाहर निकल गई। अब आगे मुंबई महाराष्ट्र कॉलेज में विकी अपने प्राइवेट रूम में बने खिड़की के सामने खड़ा कुछ सोच रहा था। वो रूम सिर्फ और सिर्फ उसका था। उसके दोस्तों के अलावा किसी और का आना सख्त मना था। तभी विराज उसके कंधे में अपना हाथ रखते हुए बोला, उसी लड़की के बारे में सोच रहा है ना? विक्की बाहर देखते हुए बोला, नहीं। उसकी बात सुन विराज भी बाहर देखते हुए बोला, देख, मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ, तो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत कर। फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब बता, उसी के बारे में सोच रहा है ना? विक्की गहरी सांस लेते हुए बोला, मैंने अच्छा नहीं किया उसके साथ। ये सुन ऋषि, जो कब से उनके पीछे खड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा था, वो हैरानी से बोला, विक्रम सिंघानिया अपनी गलती मान रहा है, क्या बात है? उसकी बात सुन विक्की उसे घूरते बोला, तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा? उसकी घूरती नजर देख ऋषि खिसियानी हंसी हंसते बोला, अरे मेरा मतलब था कि तू अपनी गलती मान रहे, कितनी अच्छी बात है। बोलते बोलते जब उसकी नज़र विक्की की घूरती नज़र से मिली तो वो चुपचाप बाहर के एक सोफे पर जाके बैठ गया। उसको बैठना देख विराज विक्की से बोला, तुझे पता है ना वो कैसा है, छोड़ उसे, तू ये बता आगे क्या करेगा? उसकी बात सुन विक्की अपनी नज़र ऋषि से हटा बाहर देखते हुए बोला, पता नहीं। ये सुन विराज ने आगे कुछ नहीं कहा। इधर पार्किंग एरिया में सावी अब भी रो रही थी। तभी उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा और अपने सामने पूरब को देख उसने झट से अपने आंसू पोंछ ली और जबरदस्ती अपने होठों पर मुस्कान बिखेर कर बोली, पूरब आप यहाँ? पूरब उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? ये सुन सावी पूरब की आंखों में देखने लगते हैं। पूरब उसके पास पहुंच एक नज़र स्कूटी की हालत देख के बोला, उन्होंने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हमारे सीनियर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करेंगे हमारे साथ। उसकी बात सुन पूजा बोली, बिल्कुल सही कहा पूरब ने। पहले मैं सोचती थी जो दिखने में अच्छे होते ना उनके बिहेवियर बहुत अच्छे होंगे, पर नहीं, मेरी सोच बिल्कुल गलत थी। फिर सावी की तरफ देखकर बोली, अब क्या करें सावी, जानवी दी को सब बता दे क्या? सावी उसे मना करते बोली, नहीं, दी हमें लेकर वैसे भी बहुत परेशान रहती हैं और मैं उन्हें और टेंशन नहीं दे सकती, मुझे कुछ करना पड़ेगा। सावी की बात सुन पूरब बोला, एक काम कर सकते हैं, मेरे एक फ्रेंड है जिसके भैया मैकेनिक है, मैं उससे पूछता हूँ, शायद वो कुछ हेल्प कर दे। ये सुन पूजा बोली, हाँ, वो हमारी कुछ हेल्प कर सकता है। सावी पूरब को देखते बोली, थैंक यू सो मच पूरब। उसकी बात सुन पूरब मुस्कुरा के बोला, अरे अभी तो स्कूटी भी ठीक नहीं हुई है, पहले थैंक यू। और हाँ, दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी, ये रूल तो पता है ना? मैं भी आता हूँ उससे बात करके। इतना बोल वो दूसरी तरफ बढ़ जाता है। उसके मुंह से अपने लिए दो शब्द सुन सावी पूजा से बोली, क्या उसने अभी मुझे खुद का दोस्त कहा? पूजा बोली, हाँ मेरी लाडो, उसने तुझे अभी खुद का दोस्त कहा। ये सुन सावी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। दूसरी ओर ऑफिस में जानवी को यूँ उदास बैठा देख ईशा उसके पास आकर बोली, क्या हुआ, सर ने कुछ कहा क्या? बोलना। और तू तो रेजिग्नेशन लेटर देने गई थी ना, फिर क्या हुआ? ईशा की बात सुन जानवी उसे शुरू से लेकर अंत तक की सारी बात बता देती है। सारी बात सुन ईशा हैरानी से बोली, क्या 6 साल? उसकी बात सुन जानवी अपनी गर्दन हमें हिलाती है, फिर उसे देख के बोली, 6 साल तक मुझे इस कंपनी में काम करना पड़ेगा, और अगर 6 साल के अंदर मैंने इस कंपनी को छोड़ा तो एज अ फाइन मुझे उसे 10 करोड़ देने पड़ेंगे। ये सुन ईशा बोली, पर हमारे एग्रीमेंट में तो ये चेंजेस नहीं है, फिर तेरे क्यों? उसकी बात सुन जानवी गुस्से में बोली, ये उस कंपनी की एक चाल है, मुझे यहाँ रोक। क्या मैं आप लोगों को बातें करने की सलाह देता हूँ? उनके पीछे से रुद्र ने एक कड़क आवाज में कहा। फिर जानवी की तरफ देख के बोला, एंड यू मिस्टर मल्होत्रा की फाइल लेकर मेरे कैबिन में आओ राइट नाउ। इतना बोल वो अपनी कैबिन की तरफ बढ़ गया। उसको ज़्यादा देख जानवी अपनी आंखें बंद करके बोली, लो, हो गया बेड़ा गर्क।
फिर आंखें खोल ईशा को देखते हुए बोली, मैं आती हूँ। इतना बोल वो कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। इधर रुद्र अपने कैबिन में बेसब्री से जानवी का वेट कर रहा था। इधर कैबिन के पास पहुंच जानवी ने नॉक करते हुए कहा, सर मैं कमन। कमन। रुद्र का जवाब सुनते ही जैसे ही जानवी दरवाजा खोलकर अंदर गई वैसे ही रुद्र ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचा। अचानक खींचने की वजह से जानवी सीधे उसके सीने से लग गई। रुद्र उसके कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, इतनी टाइम लगती है जान तुम्हें वहां से यहाँ आने के लिए? जानवी गहरी सांस लेकर बोली, नॉट अगेन। फिर उसे देखते हुए बोली, आप मुझसे दूर रहकर भी बात कर सकते हैं मिस्टर। रुद्र उसकी कमर को सहलाते हुए बोला, क्या करो जान, जब तुम मेरे सामने होती हो ना तब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। जानवी उसके हाथ अपनी कमर से हटाकर बोली, तो कंट्रोल करना सीख लीजिए मिस्टर, यू बार बार आप मेरे करीब नहीं आ सकते। फिर टेबल पर मल्होत्रा की फाइल रखते हुए बोली, और हाँ ये रहा मिस्टर मल्होत्रा की फाइल। इतना बोल वो जाने लगी, लेकिन बीच में रुद्र ने उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, स्वीट हार्ट अभी तो आई हो, कुछ देर मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लो। जानवी उसके हाथ को चिढ़ते हुए बोली, सर लेट मी रिमाइंड यू, मैं यहाँ किसी के साथ बात करने या फिर टाइम स्पेंड करने नहीं आती। और आप ही ने कहा था ना कुछ देर पहले कि आप हमें बात करने की सैलरी नहीं देते, सो लेट मी डू माई वर्क। इतना बोल वो कैबिन से बाहर निकल आती है। उसको बाहर जाता देख रुद्र अपने बालों में हाथ फेरते बोला, तुम्हारे इस अदा पे ही तो मैं मरता हूँ स्वीट हार्ट। फिर टेबल से उस फाइल को उठा पढ़ने लगता है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।